हरि नाम न आए, अंत समय हरि नाम न आए, अंत समय हरि नाम न आए, अंत समय हरि नाम न आए। फिर काशी और मदीना कर हरि नाम ही तो जीना क्या, हरि नाम ही तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना कर हरि नाम, नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या रे हरि नाम नहीं तो जीना तो नाम अमृत है, कथा अमृत है, तब कथा अमृतम। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक आप जानेंगे नहीं कथा क्या है, तब तक आपको उससे प्रेम नहीं हो सकता, आप उससे जुड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले जानना पड़ता है किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, तब आपका उससे प्रेम हो पाता है। तो तब कथा अमृतम, कब तप्त जीवनम। जब संसार की कथा सुनते सुनते हमारे कान तृप्त हो जाते हैं, तब हमें भगवान की कथा कैसी लगती है? बोले तब कथा अमृतम, अमृत जैसी लगती है। कवि विरीडितम कलम सापहम, ऐसी अमृतमयी कथा। अच्छा, आपने देखा भी है जब कार्ड छपवाते हैं हम लोग, तो उसमें लिखवाते हैं राम कथा अमृत वर्षा, भागवत कथा अमृत वर्षा, ऐसी पोस्टर छपवाते हैं। उसमें लिखवाते हैं राम कथा अमृत वर्षा, भागवत कथा अमृत वर्षा। माने अच्छा, अमृत वर्षा का तात्पर्य क्या है? पहले इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं। अमृत वर्षा का तात्पर्य क्या है? अमृत वर्षा का तात्पर्य है, जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय बारिश खूब हो रही है। आपने ये भी देखा होगा कि बारिश के दिनों में सर्वाधिक आपको सर्प देखने को मिलते हैं। बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा सांप देखने को मिलेंगे। अब कारण क्या है? बारिश में सबसे ज्यादा सांप क्यों दिखाई देते हैं? इसलिए दिखाई देते हैं कि बारिश का जल जब बहुत बढ़ जाता है तो सांप के बिल में घुस जाता है। जब बिल में जल भर जाएगा तो सांप कैसे रहेंगे? फिर सांप तो बाहर निकल के इधर उधर घूमने लगते हैं, इसीलिए बारिश में सर्वाधिक सांप दिखाई देते हैं। इसी तरह से जब कथा होती है और कथा का रस हमारे कानों के द्वारा हृदय में जाता है, तो हृदय में बैठे हुए अनेक प्रकार के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड, झूठ, अन्याय, बंध, मत्सर आदि आदि, ये सब निकल करके सर्प रूपी विकार अपने आप निकल करके बाहर चले जाते हैं और हृदय हमारा निर्मल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा, राम कथा अमृत वर्षा। अब यहाँ वर्षा क्या हो रही है? यही राम के रस की, कृष्ण के रस की वर्षा है, जो काने को द्वारा हमारे हृदय में उतर रही है और हृदय में बैठे हुए विकार अपने आप निकल जाते हैं। हम गारंटी दे रहे हैं, आप बिल्कुल एक बार एकाग्र चित्त होकर के भगवान की कथा से जुड़ जाओ। जितनी भी देर आप बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के जब कथा में बैठेंगे, आप निश्चित मानिए आपके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आ सकता। अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप बैठे कथा में हैं, लेकिन कथा आप में नहीं बैठ रही तो हमारी गारंटी नहीं है। पर इतना निश्चित है कि अगर आप कथा में बैठे हैं और आपके अंदर कथा भी बैठ रही है, तो ये दुनिया के जो विकार हैं ये हृदय में रुक नहीं सकते। क्यों? एक जगह दो व्यक्ति नहीं टिक सकते महाराज। कैसे रहेंगे? एक ही जगह है, एक ही स्थान है, या तो वहां भगवान को बिठा लो या विकार को बिठा लो। जहां काम रहेगा वहां राम नहीं रहेगा, राम रहेगा वहां काम नहीं रहेगा। जहां राम जी जाएंगे, भगवान जाएंगे, जब हृदय में उनका रस जाएगा तो विकार अपने आप भाग जाएंगे। तो कलम साप हम, अनेक प्रकार के हमारे जीवन में आए हुए दुख और इन हर प्रकार के दुखों से कथा को बचा देती है। कथा से क्या होता है? सब प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। कल्प साप,
और क्या होता है? श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से ही मंगल होता है। इसीलिए कथा सुनी जाती है, कथा सुनाई जाती है। आपने सुना होगा कि सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। इसी तरह से मैत्रेय मुनि विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। भगवान शिव पार्वती को कथा सुना रहे हैं। नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। अच्छा, कहीं ये नहीं आप देखेंगे कोई कथा दिखा रहा है। आज के दौर में लोगों ने कथा का रूप बदल दिया है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि कथाओं के नाम पर पता नहीं क्या क्या नहीं सुना रहे हैं लोग, और सुन रहे हैं, भेड़ चाल है। कथा सुनी जाती है। श्रवण मंगलम, सुनने से ही मंगल होगा। और जब आप सुनेंगे तो श्रीमदातम, कथा सुनने से क्या श्रीमानी लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी और श्रीमानी राधा रानी की भी प्राप्ति आपको हो जाएगी। उनकी कृपा भी आपको मिल जाएगी। धन्य है भागवत की ऐसी अमृतमयी कथा, जिसकी चर्चा में आज से हम सब लोग गति कर रहे हैं। बहुत बहुत दूर से सब अपने अपने व्यस्ततम समय में से यहाँ पहुँचे हैं। पूरी हमारी हाथरस की टीम, हमारे सांडिल्य जी हिंडौन सिटी से, बाकी सब मैं देख रहा हूँ कुछ लोग आ रहे हैं। हमारे गुप्ता जी दिल्ली से आ गए हैं, कुछ लोग बिहार से पहुँच रहे हैं। कल तक पूरा ये इस बार हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सबको स्थान कैसे उपलब्ध करा पाएंगे, लेकिन चलिए हमने छोड़ दिया बिहारी जी के ऊपर। अब वो जैसे करेंगे वैसे होगा, क्योंकि जितनी संख्या, जितनी व्यवस्था हमने यहाँ की है, और सबके अनुसार भी अगर देखे जाएं तो रूम की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी सब भगवान के भक्त हैं। और तीर्थ में प्रयास ये करिए कि यहाँ थोड़ा सा तपस्या भी हो जाए, उसी भाव से रहिएगा। बाकी जय जाही भी राखे राम ताही भी रहिए। आइए महात्मा की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जाने बिन न होए पर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं? देखो, एक बात तो आप निश्चित समझ लो, इस दुनिया में, इस सृष्टि में अगर कोई सत्य है तो केवल परमात्मा सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ईश्वर सत्य है, भगवान सत्य है। कैसे है परमात्मा? सत्य स्वरूप परमात्मा है। चाहो तो इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि सत्य में परमात्मा का वास है। ऐसे भी समझ सकते हो कि सत्य ही परमात्मा है, या फिर परमात्मा ही सत्य है, या ऐसे समझ लो सत्य में परमात्मा का वास है। महाराज, सत्य को जीवन में धारण कर लो। और ये भागवत जी में के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में भी यही वर्णन आया है। वंदना श्रीमद् भागवत में सत्य की ही की गई है, और श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक के प्रथम चरण में भी सत्य को ही प्रणाम किया गया है। परमात्मा कैसे है? सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा, कैसे हैं? इसी श्लोक में भगवान की महिमा आप समझ जाएंगे। हम चाहें तो इस श्लोक को एक श्लोक की भागवत भी कह सकते हैं। अगर आपको कोई ये कहे कि एक श्लोक की भागवत हमें सुना दो, या पूरी भागवत सुनाओ एक ही श्लोक में हो जाए, तो आप यही श्लोक सुना दीजिए। इसी श्लोक में हम समझते हैं कि पूरी भागवत का सार है। एक श्लोक की भागवत भी इसको अगर कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। कैसे है परमात्मा? देखो, इसमें तीन बातें स्पष्ट की गई हैं। भगवान कैसे हैं, पहला चरण। दूसरा चरण क्या है? भगवान करते क्या है। और तीसरा चरण क्या है? उनके करने से होता क्या है। अच्छा,
तीनों बातें क्लियर हो रही हैं। भगवान कैसे हैं, पहले उनका रूप क्या है, फिर कहा कि वो करते क्या है, फिर कहा कि उनके करने से होता क्या है। ये तीनों बातें आपको इसी श्लोक में मिल जाएंगी। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। कैसे है परमात्मा? सच्चिदानंद रूपाय। कैसे है परमात्मा? सत्य चित आनंद सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अच्छा विचार करिए, जब इस दुनिया में कुछ नहीं था, षष्ठी वर्णन में भी ये प्रसंग आता है, ये वर्णन आता है, जब कुछ नहीं था तो कौन था? अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत् परम। चतुर्श्लोकी भागवत का प्रथम श्लोक। अहमेवास, केवल मैं ही था, प्रारंभ में ही मैं हूं। अहमेवासमेवाग्रे, आगे में मैं रहूंगा, और मध्य में भी मैं हूं। तो परमात्मा ही है, भगवान ही है जो सत्य है। अच्छा, जब कुछ नहीं था तब भी परमात्मा था, कुछ नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेगा। और आज भी अगर ये कुछ टिका है दुनिया में, तो वैसे दुनिया के लोग बाबरे नहीं। अभी बुढ़िया पूर्णिमा निकल के गई है। मुझे एक सज्जन बता रहे थे कि गोवर्धन जी की परिक्रमा में भंडारे चल रहे थे बड़े बड़े, और उस भंडारे में हम देख रहे थे कि कोई दुनिया की ऐसा व्यंजन नहीं था सामान्य तौर पर जो हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसका भंडारा वहां नहीं चल रहा था। जो चाहो वो खाओ। अच्छा, कुछ तो है ही, लोग ऐसे थोड़ी आ रहे हैं। 3 करोड़ से अधिक लोगों की ऐसी संभावना व्यक्त की गई। तो महाराज आज भी हमें न दिखाई दे तो हमारी पात्रता कम है, हमें न दिखाई दे तो हमारी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंची है। बाकी तो आप निश्चित समझ लीजिए कि वो यहां तक है कि वो वहां तक है। नजर जिसकी जहां तक है, असर उसका वहां तक है। क्यों हम न देख पाए तो अलग बात है, लेकिन वो है सब जगह, सर्वत्र व्याप्त है परमात्मा। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत्। और गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, हरे व्यापक सर्वत्र समाना। हरे व्यापक सर्वत्र समाना। हरे व्यापक सर्वत्र समाना। हरे व्यापक सर्वत्र समाना। हरे प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। हे प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। हे हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। तो परमात्मा है, वो सब जगह है। न केवलम में, ये प्रहलाद जी भी अपने पिताजी से कह रहे थे स्तुति में, न केवलम में भूतश्च राजन सवे बलम बलिनाचा परेशान। कहा नहीं है, तो परमात्मा सब जगह है, क्योंकि वही परमात्मा सत्य है। दुनिया में कोई दूसरा सत्य नहीं है, भगवान सत्य है। इस बात को आप जीते जी स्वीकार कर लो कि भगवान सत्य है। बचपन में स्वीकार कर लो, जवानी में स्वीकार कर लो, बुढ़ापे में स्वीकार कर लो, किसी सदगुरु के चरणों में बैठ करके स्वीकार कर लो, या घर में बैठ करके स्वीकार कर लो। अगर इतने पर भी आप स्वीकार नहीं कर रहे तो निश्चित मानो कि जब आप चले जाएंगे दुनिया छोड़ करके, तब लोग कहेंगे जरूर कि राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, ओम नाम सत्य है। अरे कहेंगे जरूर, क्योंकि परमात्मा का नाम ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। बाकी दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब अनित्य है, परमात्मा नित्य है। नित्य माने शाश्वत, अनित्य माने मिथ्या, अशाश्वत। तो परमात्मा सत्य है, ईश्वर सत्य है। अच्छा, चित्त प्रकाशित, वही परमात्मा सत्य है, सत्य है। दूसरी बात क्या कही? चित्त
चित्त माने जो प्रकाशित है। कौन है जो सूर्य को इतना तेज प्रदान करता है? कौन है जो चंद्रमा को इतनी शीतलता देता है? कौन है जो मोर को इतना सुंदर बनाता है? कौन है जिसने प्रकृति को इतना हरा भरा बनाया है? कौन है महाराज? अच्छा देखो, आपको लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है, हमें आपको सब, तो लाइट के अंदर करंट भी आ रहा होगा, कहीं से करंट दिखाई नहीं देता। अच्छा दिखाई देता है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि भाई लाइट जल रही है, इसमें तार आया है, उस तार के अंदर करंट है। अब कोई ये कहे कि करंट हमें दिखाओ, तो ऐसे दिखाई देगा करंट? वो तो एक ही तरीका है उसको देखने का, उंगली पे लगा दो भाई दिखाई दे जाएगा, तो करेगा फिर बात, वैसे तो मानेगा नहीं। तो इसी तरह से परमात्मा भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे अनुभव में नहीं आती, जो अदृश्य हैं, लेकिन हम उनके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। बहुत सी चीजें इसी तरह से परमात्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार करना पड़ेगा। वही है जगत को चला रहा है, वही है जो पालन कर रहा है, वही है जो पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा है। प्रकृति को इतना हरा भरा उसने बनाया, मोर को इतना सुंदर बनाया, पक्षियों को इतना सुंदर बनाया, कोई तोता को इतनी मीठी वाणी दे दी। वही है जिसने सूर्य को इतना तेज दे दिया, वही है जिसने चंद्रमा को इतनी शीतलता दे दी। महाराज कौन है, कौन प्रकाशित कर रहा है? ये सब वो परमात्मा है, सच्चिदानंद। तीसरी बात क्या है? आनंद। अच्छा, संसार में आप खोजने लग जाओ, आनंद मिलेगा क्या? संसार में जितने भी आपको सुख दिखाई दे रहे हैं, हर सुख के पीछे एक दुख लगा हुआ है, वो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन परमात्मा आनंद स्वरूप है, इसीलिए परमात्मा का स्वरूप आप समझ गए। कैसे है भगवान? सत चित आनंद सच्चिदानंद रूपाय। एक बात आप समझ गए कि भगवान है कैसे। अब अगली बात समझ लो, भगवान करते क्या है? क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्या? उत्पत्ति, पालन, संहार, है ना? वही परमात्मा पालन भी कर रहे हैं, रचना भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जब वो परब्रह्म परमात्मा, निराकार परमात्मा ब्रह्मा बनकर के आता है तो रचना करता है, और वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब विष्णु बनकर के आता है तो पालन करता है, और वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब शंकर बनकर के आता है तो संहार करता है। पालन भी वही कर रहे हैं, रचना भी वही कर रहे हैं, और संहार भी वही कर रहे हैं। तो परमात्मा कैसे हैं? सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं। अच्छा, करते हैं ना पालन संहार, निर्माण भी करते हैं, पालन भी करते हैं, और संहार भी कर देते हैं। कैसे? ब्रह्मा बनकर के रचना करते हैं, विष्णु बन के पालन करते हैं, शंकर बन के संहार करते हैं। और तीसरी उनकी करने से होता क्या है? तापत्रय विनाशाय। तीनों प्रकार के ताप को नष्ट कर देते हैं। कौन कौन से ताप हैं तीनों? गोस्वामी जी इसका दर्शन करा रहे हैं। दैविक दैविक भौतिक ताप, दैविक दैविक भौतिक ताप, दैविक दैहिक भौतिक ताप, दैविक दैहिक भौतिक ताप। राम राज काहो नाहि व्यापार, राम राज काहो नहीं व्यापार, राम राज काहो नाहि व्यापार, राम राज काहो नहीं व्यापार। तीन प्रकार के ताप हैं। तो पहली बात आप समझ गए कि भगवान कैसे हैं। दूसरी बात समझ गए कि भगवान करते क्या हैं, पालन संहार रचना। और तीसरी बात, भगवान के करने से होता क्या है। अच्छा, क्या होता है? तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। संसार में आप देख रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन में तीन प्रकार के ताप हैं। कौन कौन से ताप हैं? या तो व्यक्ति
अपने शरीर से परेशान है, दैहिक है ना? इसको बहुत सरल समझना चाहें तो ऐसे समझ लो, तन मन धन। एक ब्रज के साधु कहा करते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है, ऐसा कौन है? श्री कृष्णाय वयं नुमः। अकेले कृष्णाय वयं नुमः नहीं, फिर श्री माने राधा रानी, राधा कृष्ण सहित हम दोनों को प्रणाम करते हैं। इसलिए भाव सूर्य राधा कृष्ण भगवान की, श्री कृष्णाय, हम सब मिलकर के उनको प्रणाम करते हैं। ऐसे कृष्ण को, ऐसे राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं। आइए चलें उस पावन क्षेत्र में जहां ये कथा हो रही है। बड़ा पवित्र क्षेत्र है नैमिषारण्य, जैसे वृंदावन, इसका एक नाम वृंदारण्य भी है। वृंदारण्य माने तुलसी का वन। इसी तरह से नैमिषारण्य बड़ा पावन क्षेत्र है। उस समय शौनकादिक ऋषियों ने नैमिषारण्य क्षेत्र का चयन किया। नैमिष, जो लोग गए होंगे उनको पता होगा। आपने सुना होगा कि एक बार सब देवताओं ने मिलकर के ये चर्चा की कि हमको 1000 वर्ष तक सत्संग का एक सत्र शुरू करना है। कितने समय तक? 1000 वर्ष तक। तो सब ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से कहा कि कोई ऐसा स्थान बताओ जहां हम 1000 वर्ष तक चलने वाला एक अखंड सत्र शुरू करें। किसका? सत्संग का। सत्संग का 1000 वर्ष तक, कितना लंबा समय। तो ब्रह्मा जी ने अपना चक्र लिया, ऐसे फेंक दिया, कहा ये जहां रुक जाए उसी स्थान पर इस सत्र को शुरू कर देना। चक्र फेंका गया, चक्र गया, घूमते 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 चक्र जाके नैमिष में रुक गया। और आज भी वो चक्र तीर्थ जब आप जाएंगे नैमिष में तो बड़ा अद्भुत दर्शन होते हैं चक्र तीर्थ के। इसीलिए नैमिष का चयन किया गया। नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि बैठे हैं। संख्या कितनी है? 88,000। सभी 88,000 शौनकादिक ऋषि बैठे हैं। और इस चक्कर में कोई ऐसा साधु मिल जाए जो हमारा संबंध भगवान से जोड़ दे। सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सबने खड़े होकर के स्वागत किया। सूत जी ने कहा कि महाराज, आप तो बड़ी बड़ी लंबी उम्र लिए बैठे हैं। आपके जीवन में दादा परदादा जन्म, कई तो ऐसे साधु हैं जिनके जीवन में कई चतुर्युगी बीत गई, द्वापर त्रेता कलयुग, ये पूरा कई बार। इतनी लंबी उम्र आपकी है और मैं छोटा सा बालक, और मेरा खड़े होकर के आप स्वागत कर रहे हैं। तो सबने कह दिया कि कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, लेकिन ये सब बड़े जो है ये अनित्य बड़े हैं। जैसे कोई धन में बड़ा है, अनित्य है। आज आपके पास धन है, कल रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा विचार करो, कितने ऐसे लोग आपके जीवन में रहे होंगे जिनके पास एक समय ऐसा था, बहुत धन था, एक समय ऐसा आ गया कि 2 रुपया जेब में नहीं है। धन में कोई बड़ा है लेकिन वो अनित्य है, नित्य नहीं है। अनित्य माने मिथ्या, शाश्वत। नित्य माने शाश्वत। कोई धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरः। कोई धन में बड़ा है, उसे कहते हैं धनवान। कोई बल में बड़ा है, आज आपके अंदर बल है, कल रहेगा, कोई गारंटी नहीं, इसे बलवान है। कोई उम्र में बड़ा है, आज बड़ा है, कल भी बड़ा रहेगा, कोई गारंटी नहीं। कैसे? आज कहीं पर कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, बाबा बनकर के बैठा है, लेकिन शरीर पूरा हो गया और कहीं जाकर उसने जन्म लिया तो उसकी उम्र फिर घट गई, दोबारा शुरू हो गई। इसी तरह से कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई आयु में बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा वो है ते सर्वे अज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। सबसे बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा है। कोई उम्र में, कोई आयु में, कोई बल में, कोई धन में, ये अनित्य हैं, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा है। और सब शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम किया और प्रश्न कर दिया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस। महाराज आप देखने में छोटे हैं, लेकिन कोटि सूर्य समप्रभ, सो
सोताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम मम कर्ण रसायनम। सोताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज आप देखने में छोटे हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। आप देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में बैठे हुए अंधकार को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान रोशनी लिए हैं। अच्छा, कोई कोई देखने में छोटा हो, विचार करें, देखने में छोटा हो लेकिन उसके पास उम्र कम हो, पैसा कम हो, बल कम हो, लेकिन कलम में ताकत हो, उसे आप छोटा कहेंगे? आप भाई कोई कितना भी बुजुर्ग व्यक्ति हो, लेकिन जिले पर जो अधिकारी बैठा है जिलाधिकारी बनकर, उम्र उसकी छोटी हो, क्या उसको छोटा कहेंगे? भाई बड़ा तो वो जो ज्ञान में बड़ा है। इसी तरह से महाराज हमारे हृदय में अंधकार को दूर करने के लिए, हमारे हृदय में बैठे हुए अंधकार को दूर करने के लिए, हे सूत जी महाराज, आप करोड़ों सूर्यों के समान रोशनी लिए हुए हैं। सबने कह दिया, अपनी समस्या रख दी और एक ही बात कही, महाराज कुछ ऐसा करो जिससे हमारा मन भगवान से लग जाए। सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, काल व्यास मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ पीड़ेन भासितम। हमारा जीवन क्या है? जीवन क्या है? जरा विचार करिए। काल व्यास मुख ग्रास। अब जरा विचार करके देखिए हमारा जीवन क्या है। जब चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है, और उस अजगर सर्प अपने मुख को फैला करके बैठा है, और उसके मुख में हम बैठे हुए हैं। अब हमारा जीवन कब तक है? जब तक वो काल रूपी अजगर सर्प अपने मुख को बंद नहीं करता। जैसे ही बंद करेगा हमारी राम राम सत्य हो जाएगी। तो क्या करें? श्रीमद् भागवत की शरण में चले जाओ, जिसकी शरण में जाने से तोता कितना मीठा बोलता है। जो कैसा ग्रंथ है? मीठा ग्रंथ है। इसमें रसो वैसह, रस ही रस भरा हुआ है। अच्छा, अनेक पक्षी हैं, लेकिन एकमात्र तोता ऐसा है जो मनुष्य की भाषा बोल सकता है। कई जगह आपने देखा भी होगा, तोता को बोलते हुए देखा होगा, बोल पिंजड़े के तोता राम रे। तोता मनुष्य, कई जगह आपने देखा होगा। तो सुखदेव माने वही तोता जिनका मुख इसमें लग गया है, उसमें रसो वैसा, रस ही रस भरा हुआ है। सबने प्रश्न किया कि भगवान से जुड़ने का साधन क्या है? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वाधना। क्या बोले? कृष्ण प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? कृष्ण प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है श्रीमद् भागवत। जो इससे जुड़ जाएगा, जिसको सुनेगा, इसकी शरण में रहेगा, उसे जरूर कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को वर्णन कर रहे हैं। एकदा विशालायां चत्वारिशये मला सत्संगायाता दद्रसो तत्र नारदम। एक बार की घटना है, नारद जी को सनत कुमारों ने, विशालापुरी क्षेत्र माने बद्रीनाथ धाम में, सनत कुमारों ने नारद जी को देखा। अच्छा, नारद जी की स्थिति क्या है? नारद जी उदास है। तो सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। सनत कुमारों ने कहा कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति उदास हो जाए, लेकिन नारद जी कभी उदास नहीं होते, क्योंकि नारद जी संत है। और संसार के नियम, बहुत ध्यान से सुनना, संसार के नियम संत पर लागू नहीं होते। क्यों? संत तो हर्ष, विषाद, दुख, कष्ट, सुख, इससे ऊपर निकल चुके होते हैं, इसलिए संसार के नियम उन पर लागू नहीं होते। तो नारद जी
और कभी कोई संत परेशान है तो उसका कारण बहुत बड़ा है, संत व्यथित है तो उसका कारण कोई बड़ा है। एक बार की घटना, बद्रीनाथ धाम में शरद कुमारों ने नारद जी को देखा। नारद जी उदास थे तो शरद कुमार आश्चर्यचकित हो गए। शौनकादिक ऋषियों ने भी प्रश्न कर दिया सूत जी से कि महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? दुनिया का कोई भी कितना भी उदास हो जाए लेकिन नारद कभी उदास नहीं होते, क्योंकि नारद जी संत हैं। और आप कह रहे हैं नारद जी उदास थे? बोले हाँ नारद जी उदास थे। फिर क्या हुआ? शरद कुमार ने नारद जी को देखा और पूछ लिया, कथम ब्रह्मंदीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। हे नारद जी, आप इस तरह से अपने मुंह को क्यों लटकाए बैठे हैं? आपकी उदासी का कारण क्या है? दुनिया का कोई भी व्यक्ति उदास हो जाए, लेकिन नारद जी आप तो उदास नहीं होते। आपकी उदासी का हेतु क्या है, वो कारण क्या है? तब नारद जी ने पूरा वृत्तांत बताया। शरद कुमारो सुनो, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वाम सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी यथा। मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ मान करके पृथ्वी पर गया। कहां कहां गया? अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वाम सर्वोत्तमामिति पुष्करम पुष्कर गया, प्रयागम प्रयाग गया, काशी गया बनारस में, गोदावरी के तट पर जगह जगह गया। पुष्करम च प्रयागम च गोदावरी यथा। क्या? हरि क्षेत्रम, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्रम कुरुक्षेत्र पहुंचा, सेतु बंधु रामेश्वरम। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिश तीर्थेषु भ्रमणा ब्रह्मांड इतस्ततः। मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ मान करके पृथ्वी पर गया, हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र सेतु रामेश्वरम गया, श्रीरंगम गया, जगह जगह गया। लेकिन जब मैं घूमते घूमते वृंदावन पहुंचा और वृंदावन में मैंने जाकर के देखा, मैंने जगह जगह देखा लोग बनावटीपन कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रख रहे हैं, एक दूसरे से मन में मैल भरे पड़े हैं। लेकिन जब वृंदावन पहुंचा तो वृंदावन मैंने कौतुक देखा। क्या कौतुक देखा? एक युवती है और वो युवती तत्राश्चर्यमया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरः एकातु तरणी तत्र निष्णन्नाखिन्नमासनः। एक युवती को मैंने देखा। कैसी थी? युवती थोड़ी परेशान थी जवान युवान अवस्था में थी, लेकिन वो परेशान थी। तो उसके पास वृद्ध पड़े हुए थे। उसने मुझे देखा, देखते बुला लिया, वो साधु क्षणम तिष्ठहम चिंतामापैनाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वताप घरम परम। हे नारद जी, आप कहाँ घूम रहे हो? हे महाराज आप पधारो। किसी संत का एक क्षण के लिए दर्शन हो जाता है, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भोवो साधो क्षणम तिष्ठ मचित्ता मपिनाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घरम परम। किसी साधु का संत का दर्शन हो जाए, संत के दर्शन से ही महाराज जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसने मुझे देखा, अपने पास बुलाया, प्रणाम करने लगी। मैंने पूछा, देवी आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं? तो उसने अपना परिचय दिया, अहम भक्तिरिति ख्याताम, मैं भक्ति हूं। इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मैं भक्ति हूं। ज्ञान एक है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। तो कहा भक्ति, तुम कहां से आई? तो भक्ति ने अपना परिचय दिया। भक्ति कहां पैदा हुई, कहां बड़ी हुई? नारद जी को भक्ति बता रही है अपने परिचय में। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में बड़ी हुई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, थोड़ी थोड़ी महाराष्ट्र में बड़ी। गुर्जरे जीर्णता गता, गुजरात में जाकर के बूढ़ी हो गई। अब देखो भक्ति पैदा कहां हुई? भक्ति पैदा हुई द्रविड़ देश में। उत्पन्ना द्रविड़े साहम
वृद्धिम कर्नाटक के गता, कर्नाटक में बड़ी हो गई, थोड़ी थोड़ी बड़ी, लेकिन कहा क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बड़ी। और वृंदावन में आके क्या हुआ? वृंदावन में, गुजरात में जाकर के भक्ति बूढ़ी हुई है, लेकिन वृंदावन जब आई, भक्ति देवी ने कहा मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में थोड़ी थोड़ी बड़ी, और उसके बाद गुजरात में बूढ़ी हो गई। लेकिन जब वहां से निकल करके वृंदावन आई तो क्या हुआ? वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी, वृंदावन में आकर के तुम्हें जवान हो गई। और देखो भैया, आज भी भक्ति वृंदावन में नृत्य कर रही है। आप वृंदावन में जैसे ही प्रवेश करेंगे, आपको एक अलग तरह की खुशबू दिखाई देगी, एक अलग तरह का आनंद आपको दिखाई देगा। महाराज, यहाँ पर कण कण में भगवान लीला कर रहे हैं। कैसे लीला कर रहे हैं? आज भी भगवान नृत्य कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। हमें न दिखाई दे तो हमारी आंखों का दोष है। और हम आपसे एक बात निवेदन करें, बहुत आग्रह पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, देखो जो सच्चा ब्रजवासी होगा उससे कुछ आए न आए, लेकिन दो काम उससे जरूर आते होंगे। क्या? एक तो नाचना आता होगा, एक गाना आता होगा। ये अलग बात है जैसे शास्त्रीय संगीत ना आता हो, लेकिन वृंदावन आए व्यक्ति और बिना गाए चला जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप निकल के देख लेना, जिन्हें बिल्कुल गाना नहीं आता, जब निकल के जाएंगे तो अपने आप राधे राधे गाने लगेंगे। है या नहीं? आज भी वृंदावन की महिमा है। यहाँ कुछ आता हो ना आता हो, लेकिन एक काम जरूर व्यक्ति को आएगा, एक तो नाचना जरूर आता होगा ना। आज हम देख रहे थे जो कभी नहीं नाचते कथा में, 4 कथा जासमय में की हमने, धर्मवीर को भी कभी नाचते नहीं देखा। क्यों? लेकिन आज हमने देखा कि वो यहाँ भी आज नृत्य कर रहे थे। ये वृंदावन की खुशबू का महिमा, खुशबू का असर है। आइए वृंदावन की महिमा का थोड़ा वर्णन करने, और एक बड़ा प्यारा पद है उसको गुनगुना लेते हैं। वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन हो वृंदावन हो वृंदावन हो वृंदावन, अरे वृंदावन प्यारो वृंदावन हो वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से राह, वृंदावन प्यारो वृंदावन आइए, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से राह, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हाँ वृंदावन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरखत सबके गात, कुंजन कुंज पुंज सुख बरसत, हरखत सबके गात। राधा मोहन के निज मंदिर, राधा मोहन के निज मंदिर, महाप्रलय नहीं
कबहू नाही सरा। वृंदावन क्या है, शेष के फन पर नहीं, ये तो अलग ही महिमा है हमारा। दुनिया में किसी का प्रलय हो जाए, लेकिन वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होता। ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, कबहू नाही सिरा। ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, कबहू नाही सरा। फन पर रवि तर नहीं विराट महा, फन पर रवि तर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात वृंदावन प्यारो वृंदावन हो। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन हो। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन की शोभा निर्घत, वृंदावन की शोभा निर्घत, अरे मेरे नैन से रात वृंदावन प्यारो वृंदावन हो। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन हो। वृंदावन प्यारो हरि वृंदावन। बोल। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, विहरत सदा सुहान। निर्गुण सदा ब्रह्म ते न्यारो, विहरत सदा सुहान। अरे दुनिया में होंगे लोग, कोई सगुण की व्याख्या करे, कोई निर्गुण की व्याख्या करे। वृंदावन आ जाए यहाँ तो राधे राधे भी सब पा लेते हैं। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, विहरत सदा सुहात। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, विहरत सदा सुहान। और क्या देखेंगे, प्यास विलास रास अद्भुत गति। व्यास विलास रास अद्भुत गति, हे व्यास विलास रास अद्भुत गत, निगम अगोचर बात वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन की शोभा निर्घत, वृंदावन की शोभा निर्गत, तेरे नैन से रात वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। व्यास विलास रास नित निर्गत गति। व्यास विलास रास अद्भुत गति, शोभा बरन न जाति वृंदा
वन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन। कैसी वृंदावन की महिमा, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नयन सिरात वृंदावन प्यारो। महाराज दुनिया में किसी का प्रलय हो वृंदावन का प्रलय नहीं होता। ब्रह्मा भी आकर के यहाँ पर नतमस्तक हो जाता है। शेष के फन पर वृंदावन नहीं तो अलग ही है महाराज। इसीलिए वृंदावन में भक्ति आज भी नृत्य कर रही है, हम न देख पाए, ये तो हमारी आंखों का दोष है, हम न पहचान पाए। यहाँ भगवान आज भी लीला कर रहे, विचरण कर रहे। कैसे ऐसे स्थान हैं, कितने कितने स्थान यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ भगवान की रास का श्रृंगार सामान रखा जाता है, कहीं पर कुछ रखा जाता है और सुबह देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता। आज भी लीला भगवान कर रहे हैं। धन्य है वृंदावन। तो वृंदावन में भक्ति आज भी नृत्य कर रही है और सच्चा ब्रजवासी हो उसे नाचना गाना ये जरूर आता होगा। तो भक्ति देवी ने नारद जी से कहा कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे दृढ़ता गता। मैं गुजरात में बूढ़ी हो गई लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन में आकर के जवान हो गई। लेकिन मैं तो जवान हो गई पर यहाँ कलयुग के प्रभाव से मेरे दोनों पुत्र जो हैं बूढ़े हो गए। नारद जी अब कुछ ऐसी कृपा कर दो कि मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो जाए, क्योंकि माँ के जीवन में सबसे बड़े कष्ट की बात तब होती है जैसे बेटा जवान हो और माँ बूढ़ी हो, ये नियम है। लेकिन माँ जवान रहे और बेटा बूढ़ा हो जाए, इससे बड़ी माँ के कष्ट की क्या बात है। इसीलिए भक्ति ने कहा कि मैं इसीलिए कष्ट में हूं कि मेरे दोनों पुत्र जो हैं बूढ़े हो गए और मैं जवान हूं। कुछ ऐसी कृपा कर दो जिससे मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो जाए। और नारद जी मुझे आप पर भरोसा है, आप दूर कर देंगे। भक्ति देवी ने नारद जी की स्तुति गाई। देखो कितनी सुंदर स्तुति गा रही है। एक जयति जगति माया, मुझे भरोसा है नारद जी आप मेरे कष्ट को दूर कर दो, मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर कर दो, मुझे भरोसा है। बड़ी प्यारी स्तुति है। एक दो श्लोक गा लीजिए। जगत जयति मायां यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति मायां जगत जयति मायां यस्य कायाधवस्ते, जगत जयति मायां। हे बचन रचन में कम केवलम चाकलैया, बचन रचन में कम केवलम ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो। हे सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति मायां, जयति जगति मायां, जयति जगति मायां। भक्ति देवी ने नारद जी की स्तुति गाई। कहा नारद जी अब मैं आपकी शरण में आ गई हूँ और आप मुझे मिले हैं तो मुझे भरोसा है कि मेरे दोनों पुत्रों का बुढ़ापा आप दूर कर देंगे, मेरे मन का कष्ट दूर कर देंगे। क्यों, संत ही किसी के जीवन में आए हुए क्लेश को नष्ट कर सकता है। नारद जी संत हैं और संत की विशेषता क्या है, संत किसी भी सज्जन व्यक्ति के जीवन के कष्ट को दूर कर देते हैं महाराज। इसीलिए भक्ति देवी ने नारद जी की स्तुति गाई। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी मुझे भरोसा है। क्यों, क्योंकि आपने ही कयाधु कायाद अवस्थे, कयाधु का बेटा प्रहलाद राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन उस पर कृपा कर दी आपने और परम भगवान का लाडला भक्त बना। प्रहलाद पर कृपा की और नारद जी ने ध्रुव पर कृपा कर दी और ध्रुव ने फिर नाम गाया
तो गोस्वामी जी ने उसका दर्शन कराया। ध्रुव संगलान जप्यो हरि नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। प्रहलाद का जन्म भी हुआ किसके प्रभाव से? नारद जी की कृपा से। यही बात मां भक्ति नारद कह रही है नारद जी से। कायाधवस्ते जयगते जयति मायाम यस्य काया। कयाधु का बेटा प्रहलाद नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगति शिरोमणि भय प्रहलाद, भगति शिरोमणि भय प्रहलाद। तुमने कृपा प्रहलाद पर की तो भगत शिरोमणि बने। और भगत सब तारे, लेकिन प्रहलाद जी तो चंद्रमा में आकाश में चमकते हुए सितारे। इसी तरह से ध्रुव जी, ध्रुव पद्म पियातो यत्र पातो ध्रुवो। ध्रुव जी नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत श्रोमण भय प्रहलाद। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, मैंने भी तुम्हारा दुख दूर नहीं किया तो मेरा नाम भी नारद नहीं है। नारद जी ने संकल्प ले लिया। नारद जी ने भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े प्रयास किए, यज्ञ किए, वेद वेदांत का पाठ किया, लेकिन किसी भी प्रकार से भक्ति देवी का दुख दूर नहीं हुआ। नारद जी ने शरद कुमारों से कहा कि मैं भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति नहीं कर पाया, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं कर पाया, इसीलिए मैं दुखी हूं। तो शरद कुमारों ने कहा नारद जी एक काम करो, सत्कर्म सोचको नूनम ज्ञान यज्ञ समाहृदि। क्या सत्कर्म करो? तो सत्कर्म क्या है? भगवान के नाम के लिए किया गया कर्म ही सत्कर्म है। की कथा की इसलिए सत्कर्म करो। कौन सा? ज्ञान यज्ञ करो। हो ज्ञान दूर करना चाहते हो तो ऐसा श्रीमद् भागवत की आप सुन लो, तो क्या भक्ति देवी का कष्ट दूर हो जाएगा? हो जाएगा। एक सुनो, हाँ आप सुनो। शरद कुमारों ने मंच बनाया, रूम में बैठ गए हरिद्वार में, गंगा जी का एक तट, आनंद तट पर प्रेम से बैठे। श्रोता के रूप में नारद जी, वक्ता के रूप में शरद। नारद जी ने भक्ति देवी का आह्वान कर लिया और जैसी आह्वान किया भक्ति देवी अपने पुत्रों को ले जा